हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। ये रिकॉर्डेड क्लास है और आज से यूट्यूब पर जो है सभी टॉपिक को स्टार्ट किया जा रहा है। मतलब झारखंड जीएस के सभी टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करवाया जाएगा ताकि एग्ज़ाम में आपका स्कोर काफ़ी अच्छा हो। पीछे जो भी हुआ है आप प्लीज़ उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, बहुत ही गैप हो गया है। ओके, तो ये नेक्स्ट 35 डेज़ के हिसाब से टॉपिक तैयार किया गया है। ओके, जो पहला दिन है इसमें झारखंड की नदियों को पढ़ने के लिए बोला गया था। तो आप जिस टीचर से भी पढ़ते हैं, उन्होंने पढ़ा रखा होगा, उनके लेक्चर्स को आप रिवाइज़ कर लीजिएगा। ओके, अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं, आपके पास नोट्स होगा, उन नोट्स को रिवाइज़ कर लेना है। जो पेड क्लासेस से कनेक्टेड हैं, तो उनके लिए मैंने कहा था कि आपको जो है झारखंड जीएस पेड क्लासेस से जो कनेक्टेड हैं, उसको ज्योग्राफी में लेक्चर नंबर 4 से लेकर लेक्चर नंबर 14 ये रिवाइज़ करना है। इन लेक्चर्स को पढ़ने के बाद झारखंड की सभी नदियों के बारे में पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, कंसेप्चुअली बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा ये टॉपिक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। टोटल 79 क्वेश्चन है। ओके, और ये पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा। ये पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा कहाँ? टेलीग्राम में और ऐप में भी अरेंज करके रहेगा। ठीक है, एप्लीकेशन में आप जो है आसानी से वहाँ एक सेक्शन बना हुआ है, पीडीएफ पे क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शंख नदी का प्रवाह झारखंड के किस जिले से नहीं होता है? किस जिले से नहीं होता है? तो यहाँ पर आप देखिए, झारखंड में ये क्या हो गया? गुमला हो गया और ये सिमडेगा हो गया। ओके, तो इसका जो ओरिजिन होता है वो गुमला से होता है। गुमला से निकल कर देखिए, गुमला से झारखंड तक इसका जो सफ़र है ये 67 किलोमीटर के आसपास होता है। फिर ये छत्तीसगढ़ चली जाती है। छत्तीसगढ़ में 50 किलोमीटर सफ़र करने के बाद वापस झारखंड आती है। झारखंड के गुमला में प्रवेश होता है इसका। 78 किलोमीटर जो है टोटल, मतलब गुमला से लेकर सिमडेगा तक 78 किलोमीटर है। उसके बाद ये उड़ीसा में बहती है। उड़ीसा में 44 किलोमीटर के आसपास जो है इसकी धारा है और ये मिल जाती है किससे? दक्षिण कोयल नदी से। दक्षिण कोयल नदी से मिलने के बाद इस संयुक्त धारा को क्या बोलते हैं? ब्राह्मणी नदी बोलते हैं। इसके पहले एक डैम का निर्माण होता है शंख नदी पर, इसको बोलते हैं मंदिरा डैम। क्या बोलते हैं इसको? मंदिरा डैम। जस्ट संगम के पहले है। ओके, और इसका जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है? लुपुंग पाट से होता है। गुमला के चैनपुर से लुपुंग पाट से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा गुमला। नेक्स्ट है, शंख नदी का मुहाना किस नदी पर है? अब देखिए, ये मैंने जो बताया अब ये बार बार रिवाइज होगा। आपने कंसेप्चुअली पढ़ रखा है, यहाँ भी आप क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, तो ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। तो इतना मान के चलिए कि 30 प्लस जो है आप क्वेश्चन सही करने वाले हैं। तो यहाँ पर वही है कि ये शंख नदी है और इधर से दक्षिण कोयल जो रांची से निकल कर आती है, दोनों के मिलने से जो धारा बनती है इसी को बोलते हैं ब्राह्मणी। और आपको याद रखना है कि झारखंड में 2 ब्राह्मणी नदी है। हालाँकि ये ब्राह्मणी झारखंड में जो है इसका कुछ भी अंश नहीं है, लेकिन दक्षिण कोयल है इसलिए ब्राह्मणी आप कनेक्ट कर सकते हैं। और एक ब्राह्मणी संथाल परगना में वो दुमका नदी से निकलती है। ओके, दुधवा पहाड़ से। तो वो अलग है और ये अलग है। तो ये शंख नदी जब मिलती है दक्षिण कोयल से, इसके पहले बनता है मंदिरा डैम। ओके, तो किससे मिलती है ये? दक्षिण कोयल नदी से मिलती है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दक्षिण कोयल में मिलने से पहले शंख नदी किस डैम का निर्माण करती है? तो ये जो है मंदिरा डैम का निर्माण करती है। ओके, ये जो आप देख रहे हैं मैथन डैम, ये बराकर नदी पर है। ये किस पर है? बराकर नदी पर। झारखंड के 3 डिस्ट्रिक्ट कौन-कौन सा? एक हो गया धनबाद, ओके, फिर जामताड़ा, है ना? 2 डिस्ट्रिक्ट धनबाद और जामताड़ा। और पश्चिम बंगाल का जो है, पश्चिम बंगाल का पश्चिम वर्धमान जिसको बोलते हैं, आसनसोल जो शहर पड़ता है, तो इन तीनों के साथ जो है इसकी बाउंड्री शेयर होती है मैथन डैम की। और इसी के जस्ट बाद, मैथन डैम के जस्ट बाद बराकर नदी दामोदर से मिल जाती है। मतलब दामोदर और बराकर का जो संगम होता है वो कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। इसका आंसर ऑप्शन सी मंदिरा डैम हो जाएगा। मंदिरा डैम शंख नदी पर है और जस्ट दक्षिण कोयल से मिलने के पहले बनती है। नेक्स्ट, शंख नदी की झारखंड में कुल लंबाई कितनी है? तो आपको यहाँ समझना होगा ये कि इसका जो डिस्टेंस है, अभी मैंने बताया था कि गुमला में जो है, मतलब झारखंड में शुरुआती दौर में ये इसका कितना सफ़र होता है शुरुआती दौर में?
67.5 किलोमीटर। ये क्या है? झारखंड में। उसके बाद छत्तीसगढ़ में ये बहती है, तो छत्तीसगढ़ में ये 50 किलोमीटर बहती है, 50 किलोमीटर। उसके बाद वापस आती है झारखंड में। झारखंड में 78 किलोमीटर बहने के बाद, मतलब गुमला में एंटर करती है, गुमला से सिमडेगा। उसके बाद ये चली जाती है कहाँ? उड़ीसा। और उड़ीसा में इसका जो सफ़र होता है, ये टोटल 44.5 किलोमीटर होता है। इन सब को आप जोड़ेंगे तो वो अलग लंबाई निकल कर आएगी, है ना? 240 किलोमीटर के आसपास। लेकिन यहाँ पूछ रहा है झारखंड में इसकी लंबाई कितनी है? तो झारखंड में इसकी लंबाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये 67.5 और 78 किलोमीटर यही ऐड करना होगा ना। तो लगभग कितना हो रहा है ये? लगभग 145 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन डी। 240 किलोमीटर ये टोटल लंबाई है। ओके, यहाँ पर आप जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा? 145। ओके, इतना किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। तो ये ब्रेक करके भी आप इसको याद रखिए, क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। ओके, और झारखंड में गुमला सिमडेगा ये 2 शहर हैं, ये 2 जिले हैं जहाँ पर इसका प्रवाह है। नेक्स्ट, दक्षिण कोयल नदी का उद्गम किस जिले से होता है? तो दक्षिण कोयल नदी जो है, ये रांची से निकलती है। ओके, रांची से निकलने के बाद इसका जो प्रवाह होता है, ये किधर जाता है? लोहरदग्गा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी। ध्यान रखिएगा, सिमडेगा और खूंटी के बीच ये बाउंड्री बनाती है, अंदर नहीं जाती है। ओके, तो बाउंड्री बनाते हुए ये पश्चिम सिंहभूम जाएगी, उसके बाद ये उड़ीसा। तो 1 2 3 4 5 5 जिलों में जो है इसका प्रवाह होता है दक्षिण कोयल का। रांची से निकलने के बाद 3 इधर हो गया, 6 हो गया टोटल ना, 6। रांची, लोहरदग्गा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी और ये पश्चिम सिंहभूम। टोटल कितना हो गया? 6। 6 जिलों में जो है इसका प्रवाह होता है। ओके, तो इसका जो ओरिजिन है वो रांची से होता है, रांची के नगड़ी क्षेत्र से होता है, नगड़ी गांव से। ओके, ये जो नगड़ी है, यहाँ पर बहुत सारी नदियों का उद्गम है। ओके, जैसे सोनाडेखा तो है ही, जुमार, हरमू और ये दक्षिण कोयल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, दक्षिण कोयल का प्रवाह क्षेत्र, दक्षिणी कोयल भी कहते हैं, दक्षिणी कोयल, दक्षिण कोयल। दक्षिणी कोयल का प्रवाह क्षेत्र इनमें से किस जिले में नहीं है? तो अभी आपको बताया गया कि ये जो है रांची से निकलकर कहाँ जाती है? लोहरदग्गा। लोहरदग्गा के बाद इसका प्रवाह होता है गुमला में। ओके, गुमला के बाद ये जो है सिमडेगा और खूंटी के बीच बाउंड्री बनाती है। उसके बाद इसका प्रवाह कहाँ होता है? पश्चिम सिंहभूम में। और फिर ये चली जाती है उड़ीसा। उड़ीसा में शंख नदी से मिलती है और ब्राह्मणी कहलाती है। ओके, तो कितना जो है डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा? फिर से याद रखिएगा इसको, 1 2 3 4 5 6। तो रांची है, गुमला है, पश्चिम सिंहभूम है, पूर्वी सिंहभूम नहीं है, ऑप्शन डी, पूर्वी सिंहभूम नहीं है। दक्षिण कोयल वेद व्यास संगम पर किस नदी से मिलती है? ये दक्षिण कोयल और ये शंख नदी, शंख नदी। ओके, इसके पहले एक डैम यहाँ बनता है। ये जो संगम है, इसको क्या बोलते हैं? वेद व्यास बोला जाता है। इस संगम को बोलते हैं वेद व्यास। ओके, तो वेद व्यास संगम पर शंख और दक्षिण कोयल नदी का होता है मिलन। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, शंख, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है झारखंड में दक्षिण कोयल का प्रवाह कितने जिलों में है? तो रांची, लोहरदग्गा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी और पश्चिम सिंहभूम। इसके बाद ये उड़ीसा चली जाती है। तो कितने जिले हो गए टोटल? टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट हो गए। ओके, नेक्स्ट है, किस जिले में दक्षिणी कोयल को नागफेनी नदी के रूप में जाना जाता है? ओके, तो जब ये गुमला में जाती है, आपने सुना होगा एक नागफेनी वाटरफॉल भी है। तो नागफेनी वाटरफॉल नागफेनी नदी पर है, और नागफेनी नदी और किसी को नहीं, दक्षिण कोयल को ही बोलते हैं। तो गुमला का जो एरिया है, जब गुमला में इसका प्रवेश होता है तो कुछ दूरी तक इस नदी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नागफेनी। ओके, ये है क्या? ये साउथ कोयल नदी ही है, साउथ कोयल नदी ही है। तो ये है गुमला में। ठीक, याद रखिएगा। अच्छा, शंख नदी का अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, तो आप ध्यान रखिएगा कि शंख नदी एक लोहरदग्गा में भी है। लोहरदग्गा में इसका ओरिजिन होता है, बरसाती नदी है वो, हमेशा नहीं रहती है। तो गुमला में इसका ओरिजिन होता है,
और गुमला में ही ये दक्षिण कोयल से मिल जाती है। मतलब जो दक्षिण कोयल नदी है, इसमें एक मेन स्ट्रीम शंख नदी जो गुमला से निकलती वो तो मिल ही रही है उड़ीसा में, प्लस लोहरदग्गा में भी एक शंख नदी वो भी मिलती है। और इस शंख नदी के कारण ही लोहरदग्गा को बोला जाता है कि ये शंख नदी किनारे है। और इसका जो स्थापना दिवस है 1983, 17 मई 1983 शंख महोत्सव मनाया जाता है लोहरदगा के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुमला। नेक्स्ट, दक्षिण कोयल की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है? नगड़ी से लेकर पूरा वेद व्यास तक इसकी जो लंबाई है, वेद व्यास तक इसकी लंबाई है 285 किलोमीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, खजाई नदी का उद्गम किस जिले से होता है? इसके लिए आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअली वाटरफॉल में अच्छे से समझ में आ जाता जब हम लोग जिक्र करते हैं बाघमुंडा वाटरफॉल की। गुमला जिले में एक वाटरफॉल है, बाघमुंडा वाटरफॉल। बाघमुंडा वाटरफॉल, ओके। तो ये जो वाटरफॉल है, देखिए ज़्यादातर झारखंड में वाटरफॉल बरसाती हैं। और जो बरसाती बरसाती कहने का मतलब क्या हो गया कि बरसात के समय में पहाड़ के ऊपर जो है पानी जमा, और उसी की धारा जब नीचे गिरती है हाइट से तो वो वाटरफॉल बनाती है। और जब बरसात का समय नहीं होता है, पानी जो है कि पानी का स्तर कम हो जाता है, तो वाटरफॉल वो दिखाई नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो बाघमुंडा वाटरफॉल है, ये गुमला के बसिया प्रखंड में है। ओके, और किस नदी पर बनती है? दक्षिण कोयल की ही एक धारा से ही ये बनती है, बाघमुंडा वाटरफॉल। ओके, अब इससे क्या है कि जब ये पहाड़ से गिरती है तो 3 धारा बनकर गिरती है। जब ये पहाड़ से गिरती है बाघमुंडा वाटरफॉल, तो 3 धारा बनाकर गिरती है, और इसी के एक धारा को बोलते हैं खजाई नदी। ठीक है, तो ये हो गया। तो अगर नदी बोला जाए तो कहीं न कहीं ये दक्षिण कोयल से कनेक्टेड है। और डिस्ट्रिक्ट कौन-सा हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा गुमला। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है उत्तरी कारो, ये कारो लिखा हुआ है, कारो होता है। उत्तरी कारो का उद्गम किस क्षेत्र से होता है? 2 नदी है, एक उत्तरी कारो और एक दक्षिण कारो, इसीलिए नाम पड़ा है उत्तरी दक्षिणी। तो ये है क्या? जैसे ये झारखंड का मैप है, ओके। अभी आप पढ़ चुके हैं दक्षिण कोयल। दक्षिण कोयल रांची से निकलकर लोहरदग्गा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी के बीच बहते हुए पश्चिम सिंहभूम, और उसके बाद फिर उड़ीसा में ये जो है शंख नदी से जाकर मिलती है। ओके, तो ये जो दक्षिण कोयल है, इसी में एक नदी आकर मिलती है पश्चिम सिंहभूम में। इस नदी को बोलते हैं उत्तरी कारो। ये नदी कहाँ से निकलती है? खूंटी से निकलती है। लेकिन खूंटी से निकलने से पहले, खूंटी से निकलकर जो है ये जाती है कहाँ? खूंटी से ये जाती है रांची, और रांची से फिर ये गुमला, गुमला से वापस खूंटी, फिर खूंटी से पश्चिम सिंहभूम जाती है। ओके, यहाँ पर अगर मैप का इस्तेमाल मैं करूँ, तो ये ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए, ये ये हो गया दक्षिण कोयल नदी, ये दक्षिण कोयल नदी हो गया। ओके, जो उत्तरी कारो नदी है वो खूंटी से निकलती है। खूंटी से निकलने के बाद रांची, फिर गुमला, वापस से खूंटी आती है, और फिर पश्चिम सिंहभूम में ये मिल जाती है किससे? दक्षिण कोयल से। और एक दक्षिण कारो नदी है वो उड़ीसा से आती है। उड़ीसा से आकर ये मिलती है पश्चिम सिंहभूम में। काली कोकिला संगम बोलते हैं उसको। तो ये जो खूंटी से निकल रही है, तो आप बहुत जगह देखेंगे कि रांची पठार लिखा हुआ रहता है। रांची पठार, खूंटी रांची पठार में ही आता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रांची पठार। ओके, नेक्स्ट है उत्तरी कारो का प्रवाह इनमें से किस जिले में है? तो अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि खूंटी से निकलकर एक खूंटी हो गया, खूंटी से ये रांची, रांची से फिर गुमला, वापस से खूंटी आती है, फिर पश्चिम सिंहभूम। ओके, कहने का मतलब ये हो गया कि 1, 2, 3, 4, 4 जिलों में इसका प्रवाह है। 4 जिलों में इसका प्रवाह है। तो इसमें जो है सिमडेगा नहीं है। सिमडेगा में इसका जो है उत्तरी कारो का प्रवाह इनमें से किस जिले में है? खूंटी, रांची, गुमला, ये तीनों हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में किस जिले में नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है उत्तरी कारो नदी किसकी सहायक नदी है? तो उत्तरी कारो और दक्षिण का, उत्तरी कारो जो है ये दक्षिण कोयल से मिलती है। ये किससे मिलती है? साउथ कोयल से। कहाँ मिलती है? पश्चिम सिंहभूम में, सारंडा जंगल के जस्ट पहले। ओके,
सारंडा जंगल के जस्ट पहले। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो उत्तरी कारो नदी है, आपने सुना होगा तजना नदी। तजना नदी ये रांची से निकलती है, ओके, नगड़ी वाला क्षेत्र ही से निकलती है। तो रांची से निकलकर खूंटी में ये उत्तरी कारो से मिल जाती है तजना नदी। तजना नदी जो है, असुर जनजाति के बहुत सारे, असुर जनजाति सभ्यता के बहुत सारे अवशेष तजना नदी के किनारे मिले हैं। ओके, तो ये उत्तरी कारो किसकी सहायक है? दक्षिण कोयल की सहायक है। ओके, नेक्स्ट है, दक्षिण कोयल और उत्तरी कारो नदी का संगम किस जिले में होता है? तो ये पश्चिम सिंहभूम में होता है। पश्चिम सिंहभूम में होता है। दक्षिण कारो नदी का भी संगम पश्चिम सिंहभूम में ही होता है और उसको बोलते हैं काली कोकिला संगम। दक्षिण कारो कहाँ से निकलती है? दक्षिण कारो जो है ये सुंदरगढ़ से निकलती है। सुंदरगढ़ कहाँ? उड़ीसा। ओके, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम सिंहभूम। नेक्स्ट, दक्षिण कोयल और दक्षिण कारो नदी का संगम किस जिले में होता है? तो यहाँ पर मैप चाहिए मुझे। ओके, देखिए, सुंदरगढ़ से पश्चिम सिंहभूम में आती है कौन सा नदी? दक्षिण कारो नदी। ओके, और ये पश्चिम सिंहभूम में ये किससे मिलती है? ये मिलती है साउथ कोयल से। ओके, तो जहां पर मिलती है उसको क्या बोला जाता है? इस संगम को, इस संगम को बोलते हैं काली कोकिला, काली कोकिला संगम। ओके, और ये कौन सा जगह है पश्चिम सिंहभूम में? गोयल केरा। गोयल केरा में जो है ये मिलती है। ये जो मिलन हो रहा है ये सारंडा जंगल में हो रहा है। कहाँ हो रहा है ये आपको याद रखना है। ये सारंडा जंगल में हो रहा है। ठीक है, ये दक्षिण कारो नदी में एक नदी आती है सरायकेला खरसावां से। सरायकेला खरसावां से किस में मिलती है? दक्षिण कारो में। इसको बोलते हैं देव नदी। देव नदी, याद रखिएगा, दामोदर को भी देव नदी बोला जाता है। ओके, तो ये देव नदी नाम की एक नदी है जो कि सरायकेला खरसावां से आती है, दक्षिण कारो से पश्चिम सिंहभूम में सारंडा के जंगल में मिल जाती है। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम सिंहभूम। नेक्स्ट, काली कोकिला इनमें से किन नदियों का संगम है? तो काली कोकिला पश्चिम सिंहभूम में है और ये दक्षिण कोयल और दक्षिण कारो नदी का संगम है। ठीक है, ये क्या हो गया? ये साउथ कोयल हो गया। ओके, इसमें ये दक्षिण कायरो नदी, इसी को क्या बोलते हैं? काली कोकिला संगम बोलते हैं। और इसके ठीक पहले ये नदी इस तरह से चली जाएगी। इसके ठीक पहले जो है देव नदी नाम की एक रिवर आती है। कहाँ से आती है? सरायकेला खरसावां के गमरिया से। तो ये जो है दक्षिण कोयल और दक्षिण कारो, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण कारो की सहायक नदी है? तो दक्षिण कारो की सहायक नदी में एक आपने देख लिया देव नदी बोलते हैं, जो कि सरायकेला खरसावां से आती है और पश्चिम सिंहभूम में इससे मिलती है। ओके, एक ये हो गया। ठीक है, बाकी आपने ये देखा शंख नदी के बारे में, जो कि गुमला से निकलकर उड़ीसा में दक्षिण कोयल से मिलती है। कायना जो है, कायना भी दक्षिण कोयल की सहायक नदी है। ये पश्चिम सिंहभूम के सारंडा जंगल से निकलती है। सारंडा जंगल में ही दक्षिण कोयल से मिल जाती है। ओके, कायना नदी, तो ये दक्षिण कोयल की सहायक नदी है। ये भी दक्षिण कोयल की सहायक नदी है। देव नदी जो कि सरायकेला खरसावां के गम्हरिया से निकलती है, वो दक्षिण कारो में जो है पश्चिम सिंहभूम में मिल जाती है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, कायना नदी का उद्गम किस जिले से होता है? तो कायना नदी जो है सारंडा जंगल, सारंडा जंगल मतलब पश्चिम सिंहभूम से इसका ओरिजिन होता है और पश्चिम सिंहभूम में ही ये साउथ कोयल से मिल जाती है। पश्चिम सिंहभूम में ही ये साउथ कोयल से मिल जाती है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पश्चिम सिंहभूम। ओके, नेक्स्ट है, अच्छा, यहाँ पर जो है कायना नदी, इसकी एक सहायक नदी है, इसको बोलते हैं रामगरहा या गरहा नदी। रामगरहा, कहीं कहीं आप देखेंगे ये इस तरह से लिखा रहता है, राम गढ़ा नदी। ओके, तो रामगढ़ा नदी या रामगढ़ा नदी, ये
जंगल, सारंडा जंगल से ही निकलती है और कायना से मिल जाती है। इसका जो मुहाना है वो कायना है। ओके, यहाँ पर इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी नदी संख नदी की सहायक है? तो संख नदी हम लोगों ने दो नदी देखा है। एक तो देखा कि गुमला से निकलती है, गुमला से निकलने के बाद ये छत्तीसगढ़ जाती है, वापस गुमला आती है, फिर गुमला सिमडेगा होते हुए इसका प्रवाह उड़ीसा की ओर चला जाता है और ये दक्षिण कोयल से मिल जाती है। ओके, तो इसके जो बहुत सारे ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरीज ना, ट्रिब्यूटरीज, तो संख के जो भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं, तो उसमें एक जो है पालमारा नदी है। ओके, पालमारा नदी है। इसके अलावा, इसके अलावा आपने सुना होगा छिंदा नदी। छिंदा नदी, छिंदा नदी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सिमडेगा में एक वाटरफॉल है जिसको बोलते हैं केला घाग। ये जो केला घाग वाटरफॉल है, केला घाग वाटरफॉल, ये छिंदा नदी पर है। छिंदा नदी संख की सहायक नदी है। ओके, बाकी इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, पालमारा। पालमारा हो गया, लुरगी नदी है, ओके, डोंगर है, केदार है, लावा है, ये सब संख नदी के इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, छिंदा नदी किसकी सहायक नदी है? संघ की सहायक नदी है, और ये सिमडेगा में इसका ओरिजिन होता है, और यहीं पर सिमडेगा में ही एक वाटरफॉल है जिसको बोला जाता है केला घाग। केला घाग वाटरफॉल, ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम किस जिले से होता है? तो स्वर्णरेखा जो है ये रांची से निकलती है, रांची के नगड़ी से, रांची के नगड़ी से निकलती है, ऑप्शन ए। उसके बाद रांची हो गया, फिर सरायकेला खरसावां हो गया, पूर्वी सिंहभूम हो गया, के बाद पश्चिम बंगाल, और फिर उड़ीसा। इन तीन राज्यों में इसका ओरिजिन होता है। इसका आंसर ऑप्शन ए रांची हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से किस जिले में स्वर्णरेखा नदी नहीं गुजरती है? तो रांची, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, ये झारखंड में इसका प्रवाह है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये तीन तो है, लेकिन ये नहीं है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, खूंटी। नेक्स्ट, स्वर्णरेखा नदी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग, क्या क्या है सो। इसमें है, इसका उद्गम रांची के नगड़ी गांव से होता है, बिल्कुल सही। और नगड़ी से बहुत सारी नदियों का ओरिजिन है। दक्षिण कोयल हो गया, तजना नदी हो गया, हरमू नदी हो गया, ये सभी कहाँ से निकलती है? नगड़ी गांव से ही निकलती है। ओके, झारखंड के, झारखंड के दक्षिण पूर्व दिशा में ये बहती है। दक्षिण पूर्व दिशा कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ से निकलने के बाद इसका प्रवाह जो है इस तरह से होता है। तो ये क्या है? ये दक्षिण पूर्व दिशा है। ये ठीक है, ये भी ठीक है। इसका प्रवाह भारत के 4 राज्यों में होता है। काउंट करते हैं। एक तो झारखंड है, झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल एंटर करती है, इसके बाद उड़ीसा एंटर करती है, और उड़ीसा के बाद ये बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 3 राज्यों में इसका प्रवाह है, ना कि 4 राज्यों में। गेदलसूद डैम जो है स्वर्णरेखा नदी पर ही है, बिल्कुल सही, और ये रांची में है। ओके, तो जो गलत है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी से इनमें से किस जगह पर मिलती है? तो ओरिजिन आपको पता है कि ये नगड़ी गांव से निकलती है, ये जो है नगड़ी गांव से निकलती है। ओके, इसका जो मुहाना है वो उड़ीसा है, उड़ीसा। और उड़ीसा का कौन सा क्षेत्र है? इसको बोलते हैं चौमुखा गांव, चौमुखा गांव बोला जाता है। ओके, और जहां पर ये मिलती है उस बंदरगाह को बोलते हैं कीर्तनिया बंदरगाह, कीर्तनिया पोर्ट, कीर्तनिया, या फिर स्वर्णरेखा बंदरगाह। ओके, ये जो है इसका हो जाएगा। और इसमें एक बार फिर से देखिए, जो झारखंड है, तो झारखंड में रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में झारग्राम, ओके, झारग्राम जो कि वेस्ट मिदनापुर में आता है, वेस्ट मिदनापुर में आता है। और उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा में बालासोर, उड़ीसा में बालासोर। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चौमुखा गांव। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी
स्वर्णरेखा नदी की सहायक है। तो यहाँ पर आप देखिए, महानदी नहीं है, ब्राह्मणी नदी, ये ब्राह्मणी वही है जो शंख और दक्षिण कोयल के मिलने से बनती है। ओके, उसके बाद बैतरणी नदी, ये उड़ीसा से निकलती है, पश्चिम सिंहभूम को टच करती है, अंदर जो है झारखंड के अंदर इसका प्रवेश नहीं होता है, लेकिन पश्चिम सिंहभूम को ये टच करती है। ओके, खरखई नदी, ये जो है ये उड़ीसा से ही निकलती है, उड़ीसा से निकलने के बाद पश्चिम सिंहभूम के थ्रू ये झारखंड में इसका एंट्री होता है। उसके बाद सरायकेला खरसावां, फिर पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर में जो है इसका संगम होता है स्वर्णरेखा नदी से। स्वर्णरेखा की सबसे बड़ी सहायक नदी है खरखई नदी। ओके, कीर्तन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर एक्चुअली कीर्तनिया बंदरगाह होना चाहिए, तो कीर्तनिया इस तरह से लिखा आता है, कीर्तनिया बंदरगाह, और इसी को बोलते हैं स्वर्णरेखा बंदरगाह। इसी को क्या बोलते हैं? स्वर्णरेखा बंदरगाह। और ये जो है ये कहाँ पर है? ये चौमुखा गांव बोलते हैं, चौमुखा गांव, जो कि बालासोर में आता है, बालासोर, उड़ीसा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वर्णरेखा यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट, गालूडी डैम किस जिले में स्थित है? तो ये पूर्वी सिंहभूम में है और स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी नदी स्वर्णरेखा की बाईं छोर की सहायक नदी है? स्वर्णरेखा का जो प्रवाह है वो इस तरह से है। ओके, इस तरह से है। अब एक एक करके देखते हैं यहाँ पर कि कौन सी नदी किस तरह से मिल रही है। ओके, तो देखिए, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जुमार नदी, जुमार नदी जो है ये इस तरह से आकर मिलती है। ओरिजिन से जो है रांची में ही जुमार नदी का मिलन होता है, और ये जो आप देख रहे हैं इसके जस्ट बाद आता है गेतलसूद डैम। इसके जस्ट बाद क्या आता है? गेतलसूद डैम आता है, और फिर इसके बाद हुंड्रू फॉल मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आप कांची और राड़ू नदी देख रहे हैं, तो ये जो है कांची और राड़ू नदी, ये राड़ू नदी हो गया। ओके, ये राड़ू नदी हो गया, और कांची नदी जो है इसी के पास मिलती है स्वर्णरेखा से। और ये जो आप देख रहे हैं ये पश्चिम बंगाल झारखंड के बाउंड्री में इसका मिलन होता है, पश्चिम बंगाल और झारखंड के बाउंड्री में इसका मिलन होता है। दोनों इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों एक दूसरे से मिल रही है स्वर्णरेखा से मिलने के पहले। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये सब क्या है? ये दाहिनी ओर की है ना, इधर हो गया, राइट हो गया ना। अब इसके डायरेक्शन में देखेंगे तो इधर राइट हो गया, तो ये नहीं होगा, कांची भी नहीं होगा। जुमार जो है ये बाईं तरफ की सहायक नदी है। कोकरो नदी की बात की जाए तो ये जो राढ़ू नदी है, राढ़ू नदी में जोना वाटरफॉल है, जोना वाटरफॉल के बाद सीता वाटरफॉल है, सीता वाटरफॉल के जस्ट बाद जो है कोकरो नदी इससे मिलती है। ओके, तो ये भी दाहिने ओर की नदी हो गई, जो बाईं ओर की है वो है जुमार नदी। नेक्स्ट है, जुमार नदी का उद्गम किस क्षेत्र से होता है? जुमार नदी कांके डैम से निकलती है, कांके डैम से निकलकर ये रांची में गेतलसूद डैम के पहले स्वर्णरेखा नदी से मिल जाती है। ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर नहीं है? हुंड्रू है। दसम वाटरफॉल जो है ये किस पे है? दसम वाटरफॉल कांची नदी पर है, कांची नदी पर है। ओके, और दसम वाटरफॉल के जस्ट बाद एक है रिमिक्स वाटरफॉल, वो भी कांची नदी पर ही आता है। मिथु वाटरफॉल ये रांची में ही है, मतलब ये रांची में, और स्वर्णरेखा नदी पर है। ओके, स्वर्णरेखा नदी पर है। ये गेतलसूद डैम हो गया, ये हुंड्रू फॉल हो गया, इसके जस्ट बाद आता है मिथु वाटरफॉल। तो जो स्वर्णरेखा नदी पर नहीं है वो क्या हो जाएगा? दसम वाटरफॉल, ऑप्शन सी। इसके बाद क्या है? कोकरो नदी इनमें से किस नदी की सहायक है? तो कोकरो नदी जो है, कोकरो, ये किससे मिलती है? ये मिलती है राढ़ू नदी से, राढ़ू नदी से जस्ट सीता वाटरफॉल के बाद, सीता वाटरफॉल जो कि राढ़ू वाटरफॉल के पास है। ओके, उसके बाद ये स्वर्णरेखा नदी से मिल जाती है। तो कोकरो जो है ये राढ़ू की सहायक नदी है। ओके, नेक्स्ट, कांची नदी और स्वर्णरेखा नदी का संगम किस जिले में होता है? तो ये मूरी के पास, जो कि पश्चिम बंगाल झारखंड के बॉर्डर में है, तो इसमें यहाँ पर जो है संगम होता है कांची और स्वर्णरेखा का। तो मोरी कहाँ पर है? ये रांची में आता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। हरमू नदी और स्वर्णरेखा नदी का संगम ये कहाँ होता है? हरमू और स्वर्णरेखा का संगम होता है रांची में ही। ऑप्शन ए रांची हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट, स्वर्णरेखा नदी की किस सहायक नदी का उद्गम झारखंड से नहीं होता है? झारखंड से नहीं होता है। एक कांची तो रांची ही हो जाएगा, राड़ू भी हो गया रांची, जुमार भी रांची, ये रांची हो गया, कांके डैम से निकलती है। डुलुंग नदी जो है ये पश्चिम बंगाल से आती है, मतलब ये लेफ्ट साइड की सहायक नदी है। ऑप्शन डी डुलुंग, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, इनमें से किस नदी का उद्गम नगड़ी क्षेत्र से नहीं होता है? तो नगड़ी क्षेत्र से नहीं होता, स्वर्णरेखा का उद्गम होता है, हरमू का भी उद्गम होता है, डोरंडा नदी है उसका भी उद्गम नगड़ी क्षेत्र से ही होता है। जुमार नदी का उद्गम जो है ये कांके डैम से होता है। कहाँ से होता है? कांके डैम से। ओके, और गैदलसूद डैम के जस्ट पहले ये मिल जाती है किससे? स्वर्णरेखा नदी से। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वर्णरेखा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगा खरकई। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी, अगर बोला जाए सबसे बड़ी, तो ये हो गया खरकई। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये रहे कि बाईं ओर की सबसे बड़ी सहायक नदी, बाईं ओर की सबसे बड़ी सहायक नदी, खरकई तो दाहिने साइड से मिलती है ना, ये स्वर्णरेखा हो गया, खरकई इधर से आती है, ये तो राइट साइड की हो गई ना। डुलुंग जो है पश्चिम बंगाल से आती है, और बाईं ओर की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो डुलुंग ही है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी खरखई हो गया। ओके, नेक्स्ट, इनमें से किस जिला में खरखई नदी का प्रवाह नहीं होता है? तो ये तीनों जिला, मतलब कोल्हान का जो 3 जिला है, वहाँ से, वहाँ पर जो है इसका प्रवाह होता है। तो सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम से जो है एंट्री होती है इसकी झारखंड में, फिर सरायकेला खरसावां, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम, इन 3 जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र है। रांची में ये नहीं है, रांची में ये नहीं है। नेक्स्ट, खरखई नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो खरखई नदी का जो ओरिजिन है ये उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा है। ओके, और उड़ीसा का जो सिमलीपाल जंगल से इसका प्रवाह होता है, मतलब वहाँ से, उस जंगल से होते हुए ये पश्चिम सिंहभूम में फिर एंटर करती है झारखंड में। ओके, फिर पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, इन 3 जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र है। तो उद्गम जो है इसका क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये इसका ओरिजिन हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा डैम स्वर्णरेखा नदी पर नहीं है? ओके, देखिए गालूडी जो है ये पूर्वी सिंहभूम में है और स्वर्णरेखा नदी पर है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर चांडिल डैम, चांडिल डैम जो है ये सरायकेला खरसावां में है, ये भी स्वर्णरेखा पर है। गेतलसूर डैम ये रांची में है, हुंड्रू वाटरफॉल के जस्ट पहले है, ये भी स्वर्णरेखा नदी पर ही बना हुआ है। ओके, कोकरो डैम जो है, अभी मैंने बताया कि स्वर्णरेखा नदी की एक सहायक है राढ़ू नदी। राढ़ू नदी में जो सीता वाटरफॉल है, जोना वाटरफॉल के बाद, उसी के जस्ट बाद एक नदी आकर मिलती है, इसको बोलते हैं कोकरो नदी। तो कोकरो नदी जो है ये कोकरो डैम से ही निकलती है, तो ये कोकरो नदी पर है, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी नदी स्वर्णरेखा नदी में बाईं ओर से मिलती है? बाईं ओर से जो मिलती है, देखिए ये सभी नदी जो है ये पश्चिम बंगाल से आती है, सभी नदियां। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट डोलुंग है, जो कि बाईं ओर की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ओके, ये सोनरेखा है। यहाँ पर एक डैम है, गालूडी डैम बोलते हैं इसको, गालूडी डैम। इसी के जस्ट पहले ये एक नदी आती है, सोने पेड़ा नदी। ओके, ये वाला, ठीक है। और हरखई नदी यहाँ पर मिलती है। हरखई नदी के मिलने से जस्ट पहले यहाँ पर बमनी नदी आकर मिलती है, मतलब ये दालमा जो वन्य जो अभ्यारण्य है उसके बीच में, इसी के बीच में है, हरखई और बमनी के बीच में है। तो इनमें से सभी, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सोनरेखा नदी घाटी परियोजना सोनरेखा और किस नदी की संयुक्त परियोजना है? तो ये जो है हरखई और सोनरेखा की संयुक्त परियोजना है, हरखई और सोनरेखा की। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, खरखई। नेक्स्ट, उत्तरी कोयल नदी का उद्गम किस जिले से होता है? उत्तरी कोयल जो है ये गुमला से निकलती है, गुमला के चैनपुर से निकलती है, गुमला के चैनपुर से, या यूं कह सकते हैं कि पाट क्षेत्र से इसका ओरिजिन होता है। ओके, और कटुआ नाम का जगह है, वहीं से इसका ओरिजिन है। ऑप्शन सी हो जाएगा, गुमला। नेक्स्ट, इनमें से किस जिला में उत्तरी कोयल नदी का प्रवाह नहीं है? तो देखिए ये जो है, में
ये गुमला से निकलती है। गुमला से निकलने के बाद लोहरदगा को ये टच नहीं करती है ना, लोहरदगा के साइड से ये लातेहार में एंटर करती है। लातेहार में एंटर करने के बाद पलामू, उसके बाद ये जो है पलामू और गढ़वा के बीच बाउंड्री बनाती है। फिर वापस से पलामू आती है और सोनरेखा नदी, ये सोन नदी से जाकर मिल जाती है। फिर यहाँ पर गंगा नदी है ये। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गुमला है, गुमला से फिर लातेहार है, लातेहार से पलामू, फिर गढ़वा, फिर पलामू। लोहरदग्गा नहीं है, लोहरदग्गा इसका आंसर हो जाएगा। उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये सोन से जाकर मिलती है। कहाँ मिलती है? पलामू, याद रखिएगा, ये पलामू में जाकर मिलती है। पलामू में कहाँ? हैदरनगर, पलामू में हैदरनगर। नेक्स्ट है, उत्तरी कोयल नदी झारखंड की किस दिशा में बहती है? तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके मैप को, तो इसका आप देखिए ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि ये आप उत्तर भी कर सकते हैं, नॉर्थ भी हो सकता है। ओके, ये क्या हो गया मैप? ओके, नॉर्थ भी हो सकता है, और ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन पे ध्यान देना होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हैं। दक्षिण तो नहीं होगा, दक्षिण पूर्व भी नहीं होगा, उत्तर पश्चिम यहाँ पर आंसर में दिया हुआ है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम, ये इसका डायरेक्शन है ना, तो झारखंड के उत्तर पश्चिम में ये बहती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट, उत्तरी कोयल नदी का प्रवाह क्षेत्र झारखंड के कितने जिले में है? तो गुमला से इसकी शुरुआत होती है, गुमला से लोहरदग्गा, लोहरदग्गा से पलामू, फिर गढ़वा, वापस से पलामू। तो 1 2 3 4, 4 जिलों में इसका प्रवाह है। ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तरी कोयल नदी इनमें से किन 2 जिलों के बीच सीमा बनाती है? तो इधर जो है पलामू हो गया, ये पलामू है, और ये गढ़वा है। ठीक है? तो इसकी एंट्री पलामू से ही होती है, मतलब लातेहार ये हो गया, तो लातेहार से ये पलामू में जाती है। पलामू के बाद गढ़वा पलामू के बीच बाउंड्री बनाती है, वापस से पलामू आकर ये मिल जाती है किससे? ये मिल जाती है सोन नदी से। तो ये जो है पलामू और गढ़वा के बीच बाउंड्री बनाती है। ओके, नेक्स्ट, पलामू किला किस नदी के किनारे है? पलामू किला जो है ये हो गया उत्तरी कोयल, इससे एक नदी मिलती है, इसको बोलते हैं औरंगा नदी। औरंगा नदी, इसी औरंगा नदी के किनारे पुराना पलामू किला और नया पलामू किला दोनों है। ये जो औरंगा नदी है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? लोहरदग्गा, लोहरदग्गा के किसको गांव से होता है? लेकिन अगर ऐसे फिजिकल अगर स्वरूप देखेंगे तो रांची पठार। ओके, रांची पठार हो जाएगा। औरंगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? औरंगा नदी। अगर औरंगा ऑप्शन में नहीं रहे तो आप उत्तरी कोयल टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, शाहपुर किला किस नदी किनारे है? शाहपुर किला को ही चालनी का किला बोला जाता है, चालनी का किला। ओके, और ये कहाँ पर है? पलामू में है। किस नदी के किनारे है? उत्तरी कोयल नदी के किनारे है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी। अगर आप इसका मैप देखेंगे रिवर का, ये मैंने बताया है पूरा मैप वाइज जो है आपको बताया गया है। ठीक है, तो ये जब नदी, उत्तरी कोयल नदी जब पलामू पहुंचती है तो औरंगा नदी से इसका मिलन होता है, औरंगा नदी। ओके, औरंगा नदी के जस्ट बाद जो है यहाँ पर बाएं तरफ है शाहपुर किला। ऑप्शन बी, उत्तरी कोयल। नेक्स्ट, मंडल डैम किस नदी से संबंधित है? तो अभी जस्ट आपने ये देखा, जो शाहपुर किला हो गया, फिर औरंगा नदी मिल रही है, जस्ट इसके नीचे यहाँ पर मंडल डैम है, और पलामू टाइगर रिजर्व भी यहीं पर है। तो ये जो मंडल डैम है, ये किस नदी से संबंधित है? ये उत्तरी कोयल से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। औरंगा नदी इनमें से किस जिला से होकर नहीं बहती है? तो अभी बताया गया है कि नॉर्थ कोयल की एक सहायक नदी है औरंगा नदी, और ये जो औरंगा नदी है कहाँ से निकलती है? लोहरदग्गा से निकलती है। लोहरदग्गा के किसको से निकलती है? ओके, और लोहरदग्गा से, लोहरदग्गा हो गया, फिर लातेहार हो गया, और पलामू, ये 3 जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र है। तो लोहरदग्गा है, लातेहार है, पलामू है, गढ़वा नहीं जाती है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, गढ़वा। नेक्स्ट, औरंगा नदी उत्तरी कोयल नदी का संगम किस जिले में होता है? दोनों का संगम पलामू में होता है, शाहपुर किला के जस्ट पहले। ऑप्शन डी पलामू हो जाएगा। नेक्स्ट, अमानत नदी का उद्गम किस जिले से होता है? अमानत नदी, ये हो गया उत्तरी कोयल। ओके, ये क्या हो गया? औरंगा नदी, ये औरंगा नदी हो गया। ठीक है,
और इसके जस्ट बाद, औरंगा नदी के जस्ट बाद क्या है? शाहपुर किला है। यहाँ शाहपुर किला हो गया, और इसी के बाद जो है अमानत नदी इससे आकर मिलती है। अमानत नदी इससे आकर मिलती है। क्लियर? तो अमानत नदी जो है ये कहाँ से आती है? ये चतरा से आती है। चतरा से आती है और पलामू में जाकर किससे मिल जाती है? उत्तरी कोयल से मिल जाती है। ये हो गया अमानत नदी, जो कि एक इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चतरा। चतरा इसका ओरिजिन है। चतरा और पलामू यही दो डिस्ट्रिक्ट हैं अमानत नदी के लिए, चतरा और पलामू। और इसी नदी के किनारे लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि चतरा में ही है। ठीक है। पलामू में कहाँ मिलती है? मेदिनीनगर में। नेक्स्ट, अमानत और उत्तरी कोयल नदी का संगम कहाँ होता है? तो इन दोनों का संगम जो है पलामू में होता है। पलामू में कहाँ? मेदिनीनगर में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जिंजोई नदी किसकी सहायक नदी है? जिंजोई नदी जो है किसकी सहायक नदी है? देखिए, ये हो गया उत्तरी कोयल। ओके, ये औरंगा नदी है, और ये हो गया अमानत नदी। ये हो गया अमानत नदी। क्लियर? अब अमानत नदी में जो है बहुत सारी नदियां आकर मिलती है। अमानत नदी में बहुत सारी नदियां आकर मिलती है। इसमें से एक नदी है भोंगा नदी, बोलते हैं इसको। भोंगा नदी पलामू से ही निकलती है। पलामू से ही एक जो है गरसुती नदी है। गरसुती नदी है। एक चाको नदी है। एक मैला नदी है। और एक जिंजोई नदी है। ठीक है। तो जिंजोई नदी जो है वो किसकी सहायक है? अमानत की सहायक है। इसका ओरिजिन कहाँ होता है? पलामू से होता है। ओके, पलामू से निकलकर पलामू में ही ये मिल जाती है अमानत से। तो ये किसकी सहायक है? अमानत की सहायक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी नदी अमानत नदी की सहायक नदी? अब अमानत अमानत की जो बहुत सारी सहायक नदियां आपको बताया गया है, तो उसमें से देखिए यहाँ पर चाको, भोंगा, एक मलय है। जो मैला नदी उसको मलय नदी भी बोलते हैं। ओके, सदबा नदी जो है ये उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। सदबा नदी, ये औरंगा हो गया, ये अमानत हो गया, और ये सदबा हो गया। ओके, तो यहाँ पर सहायक नदी नहीं होना चाहिए था। ऑप्शन डी सदबा हो जाएगा। ऑप्शन डी सदबा। नेक्स्ट, इनमें से किस नदी का उद्गम पलामू जिला से नहीं होता है? इनमें से किस नदी का उद्गम पलामू जिला से नहीं होता है? देखिए, ये भोंगा नदी और गुरुसुती नदी, इन दोनों का जिक्र हुआ है। इन दोनों का जिक्र हुआ है। ठीक है। उसके बाद ये भेलवा नदी, इसका भी ओरिजिन कहाँ है? पलामू ही है। इसका पलामू हो गया, इसका पलामू हो गया। ये दोनों जो है भोंगा और गुरसुती, ये अमानत की सहायक नदी है। जबकि भेलवा नदी ये डायरेक्टली मिलती है किससे? ये उत्तरी कोयल से मिलती है। ओके, कब मिलती है? ये उत्तरी कोयल है और ये सोन नदी है, तो मिलने से पहले मिलती है। ठीक है। बाकी जो आप देख रहे हैं यहाँ बांकी नदी, तो बांकी नदी का जो ओरिजिन है ये गढ़वा है, और भेलवा नदी के जस्ट बाद ये मिलती है। लेकिन कहाँ से आती है? ये गढ़वा से आती है। ऑप्शन सी, बांकी नदी। नेक्स्ट, बूढ़ा नदी उत्तरी कोयल नदी का संगम किस जिले में होता है? बूढ़ा नदी जो है, इसी नदी पर झारखंड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, जिसको लोग बूढ़ा वाटरफॉल या लोध वाटरफॉल बोलते हैं। और इन दोनों का जो संगम है, बूढ़ा नदी, ये लातेहार से निकलती है। बूढ़ा नदी लातेहार से निकलती है, और लातेहार में ही एक जगह है कुटकू नाम का, कुटकू नाम का, यहीं पर ये उत्तरी कोयल से मिल जाती है। ओके, लोधघाग वाटरफॉल जिसका हाइट 143 मीटर है, वो इसी नदी पर है, बूढ़ा घाग। तो मिलन कहाँ होता है? लातेहार में होता है। ओके, इसके बाद इनमें से कौन सी नदी उत्तरी कोयल की दाईं ओर की सहायक नदी है? देखिए, ये उत्तरी कोयल हो गया। इधर से जो आएगा वो क्या हो जाएगा? दाईं ओर की सहायक नदी। इधर से जो आएगा वो बाईं ओर की सहायक नदी। ओके, तो औरंगा जो है ये दाईं ओर की सहायक नदी है। अमानत जो है ये भी दाईं ओर की सहायक नदी है। सदबा, ये भी दाईं ओर की सहायक नदी है। ये औरंगा हो गया, ये अमानत हो गया, और ये सदबा हो गया। बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पर तहले, तो तहले ये गढ़वा से आती है। ओके, और सदबा नदी के जस्ट बाद ये मिलती है उत्तरी कोयल से। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी तहले हो जाएगा। जो सहायक नदी नहीं है बाईं ओर से, ये दाईं ओर से, तो ऑप्शन सी हो जाएगा तहले। नेक्स्ट, चाको नदी किसकी सहायक है? तो चाको नदी अभी जस्ट बताया गया था, औरंगा नदी, ये अमानत नदी हो गया। अमानत में कुछ नदियां आकर मिलती है, उसमें से भोंगा हो गया, गुरसुती हो गया, चाको हो गया, मलई या मैला नदी हो गया, जिंजोई हो गया। ओके, तो ये जो चाको नदी है किसकी सहायक नदी है? ये अमानत की सहायक नदी है। ये जो है अमानत की सहायक नदी है। ऑप्शन सी
नेक्स्ट, इनमें से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ओके, तो बंगाल का शोक जो है ये कहते हैं, या तो बंगाल का शोक कहा जाता था पहले, अब नहीं कहते हैं क्योंकि अब रहा नहीं वैसा कुछ। जब से डीवीसी का निर्माण हुआ है, डीवीसी का निर्माण इसीलिए हुआ था, बरसात के समय में बंगाल और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ लाती थी ये नदी, दामोदर नदी, है ना? तो इसी के कारण डीवीसी लाया गया था और बहुत जगह जो है डैम बनाया गया, डैम का निर्माण हुआ, जिसके कारण बाढ़ कंट्रोल में हो जाता है। ओके, तो ये दामोदर है, बंगाल का शोक या झारखंड का शोक। नेक्स्ट है, दामोदर नदी का प्रवाह इनमें से किस नदी में नहीं है, किस जिले में नहीं है, किस जिले में नहीं है? तो इसका जो ओरिजिन होता है वो लातेहार से होता है। लातेहार से ये चतरा और रांची के बीच बाउंड्री बनाती है। चतरा और रांची के बीच बाउंड्री बनाते हुए ये जाती है हजारीबाग, हजारीबाग के बाद रामगढ़, रामगढ़ के बाद बोकारो, ओके, और बोकारो के बाद धनबाद, फिर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर ये भी आप ध्यान रखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 जिलों में इसका प्रवाह है। ओके, तो चतरा है, हजारीबाग है, रामगढ़ है, गिरिडीह नहीं है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोनार नदी और दामोदर नदी का संगम किस जिले में होता है? दामोदर की जो सहायक नदियां हैं उनमें से कोनार एक इंपॉर्टेंट है। कोनार का जो ओरिजिन है ये कहाँ से होता है? ये हजारीबाग से होता है। हजारीबाग में एक जगह है, इसको बोलते हैं सुल्ताना, सुल्ताना, यहीं से इसका ओरिजिन होता है। ओके, और ये मिलती कहाँ है? ये जो है ये दामोदर नदी से मिलती है, दामोदर नदी से। और दामोदर से मिलने से पहले कोनार और बेरमो एक दूसरे से मिल जाती है। कोनार और बेरमो, सॉरी बोकारो, बेरमो नहीं, बेरमो में बोकारो नदी आकर मिलती है। ओके, और फिर ये दामोदर में जाकर मिल जाती है। ठीक है, दामोदर में जाकर मिल जाती है। जो बीटीपीएस है, बोकारो थर्मल पावर प्लांट, वो इसी नदी के किनारे है, कोनार नदी के किनारे है। ओके, और इसी पे एक वाटरफॉल है जिसको बोलते हैं चंद्रो वाटरफॉल, किस पे है? कोनार नदी पर ही है। तो संगम कहाँ होता है? बोकारो में होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, झारखंड में हाथिया बाबा मंदिर इनमें से किन नदियों के संगम पर स्थित है? ये क्या हो गया? दामोदर हो गया, इधर कोनार नदी हो गया, ये खांजो नदी, ये खांजो नदी। ओके, और ये जो है एक नदी आती है जोरिया नदी, जोरिया नदी, ये जो मिलती है इसको बोलते हैं फुसरो, है ना? फुसरो पे आकर मिलती है, ये फुसरो पर आकर मिलती है। और यहीं पर इसी के तट पर है हथिया बाबा मंदिर, हथिया बाबा मंदिर जो यहीं पर है ये। ठीक है, तो ये दामोदर और जोरिया के संगम पर स्थित है हथिया बाबा मंदिर। हाथी के आकार का पत्थर है जिसकी पूजा की जाती है। फुसरो मेला लगता है, हथिया मेला बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, जमुनिया नदी का उद्गम किस क्षेत्र से होता है? तो जमुनिया नदी ये हजारीबाग से निकलती है, हजारीबाग में ये विष्णुगढ़ से निकलती है। हजारीबाग से फिर जो है इसका प्रवाह गिरिडीह है, और गिरिडीह से फिर बोकारो है। बोकारो और धनबाद के बीच जो है बाउंड्री पर एक जगह है तिलमेचो, तिलमेचो में ही ये जमुनिया नदी मिल जाती है, किससे? दामोदर से। ओके, तो ध्यान रखिएगा, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हजारीबाग। बराकर नदी का उद्गम किस क्षेत्र से होता है? बराकर हजारीबाग से निकलती है, कहाँ से? हजारीबाग से निकलती है। और पश्चिम बंगाल में कहाँ? पश्चिम बंगाल में ये दामोदर से मिलती है। ओके, नेक्स्ट है, बरसोती नदी का उद्गम किस क्षेत्र से होता है? बरसोती नदी जो है ये हो गया बराकर नदी। ओके, ठीक है, तो बराकर नदी जो है ये हजारीबाग से निकलती है, हजारीबाग से निकलने के बाद कोडरमा हो गया, फिर गिरिडीह, धनबाद, फिर जामताड़ा हो गया। ओके, इसी की एक सहायक नदी है जिसको बोलते हैं बरसोती नदी। बरसोती नदी ये हजारीबाग से निकलती है, हजारीबाग से निकलने के बाद हजारीबाग, उसके बाद कोडरमा। ओके, कोडरमा जाकर फिर ये वापस हजारीबाग आती है। ओके, और हजारीबाग में ही ये बरसोती नदी जो है दामोदर से मिलती है। तो दोनों का ध्यान रखिएगा, हजारीबाग से निकलती है, हजारीबाग में ही ये मिल जाती है, किससे? बराकर नदी से। ऑप्शन ए हजारीबाग हो जाएगा। नेक्स्ट, झारखंड के किस जिले में अजय नदी का प्रवाह है? तो झारखंड के दो जिले हैं, कौन कौन सा? एक है देवघर,
देवघर से होते हुए झारखंड में एंट्री होती है। ये अजय नदी जमुई से निकलती है, बिहार के जमुई से, फिर देवघर होते हुए जामताड़ा जाती है, जामताड़ा से फिर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से वापस कुछ दूर के लिए जामताड़ा आती है और फिर पश्चिम बंगाल चली जाती है। तो देवघर जामताड़ा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इसमें दो इंपॉर्टेंट रिवर आकर मिलती है, एक जयंती, दूसरा क्या बोलते हैं, पथरो। जयंती और पथरो, ये दो नदी आकर मिलती है, दोनों कहाँ मिलती है, देवघर में। ओके, इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट, जयंती नदी का उद्गम किस जिले से होता है? तो जयंती जो है ये अजय नदी हो गया, ये जयंती नदी। ओके, जयंती हजारीबाग से निकलती है, हजारीबाग से निकलकर ये गिरिडीह होते हुए कहाँ जाती है? देवघर में, मधुपुर में मिल जाती है। ओके, और इसके साथ, इसी के साथ एक नदी और है जिसको बोलते हैं पथरो नदी, है ना। पथरो नदी जो है ये गिरिडीह से निकलकर देवघर में मिल जाती है, किससे? अजय नदी से। तो दो इंपॉर्टेंट है सहायक नदियां इसकी, पथरो और जयंती। तो जयंती कहाँ से निकलती है? हजारीबाग से। इसके बाद है ब्राह्मणी नदी का उद्गम किस जिले से होता है? तो ब्राह्मणी जो है ये दुमका से निकलती है। ओके, दुमका से निकलती है। दुमका में कहा? दुमका में दुधवा पहाड़। ओके, दुमका में दुधवा पहाड़। क्लियर? और जाति कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में जो भागीरथी है, हुगली को ही भागीरथी बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में वहां मिल जाती है। ओके, इसकी दो सहायक नदियां ब्राह्मणी की, एक गुमरो और एरो, ये भी याद रखिएगा। तो इसका ओरिजिन जो है वो दुमका है। क्या है? दुमका। नेक्स्ट है, इनमें से किस जिले में निरंजना नदी का उद्गम होता है? निरंजना नदी का उद्गम जो है कहाँ होता है, ये बताना है। देखिए, इसमें एक है मोहना नदी, ये साथ में पढ़िएगा, मोहना जिसको मुहाने नदी भी बोलते हैं। ओके, ये निकलती है हजारीबाग से। फिर एक नदी है निरंजना जिसको लीलाजन नदी भी बोलते हैं, लीलाजन या फिर निरंजना। ओके, इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? इसका ओरिजिन हो रहा है चतरा से, और जो मुहाना है इसका ओरिजिन हो रहा है हजारीबाग से। ठीक है, दोनों जो है बोध गया के पास मिलती है, और इसी की संयुक्त धारा को बोलते हैं फल्गु नदी। इसी की संयुक्त धारा को क्या बोलते हैं? फल्गु नदी बोला जाता है। क्लियर? तो निरंजना का जो ओरिजिन है वो चतरा से होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, लीलाजन और मुहाने नदी की संयुक्त धारा को क्या बोलते हैं? यही लीलाजन जो है निरंजना है, जिसका ओरिजिन चतरा से होता है, फिर ये बिहार चली जाती है। और मुहाने, मुहाने हजारीबाग से निकलती है, और बोध गया के पास, गया जिला जो है बिहार का, वहां पर मिलती है एक दूसरे से। और इसी की संयुक्त धारा को फल्गु नदी बोलते हैं। फल्गु नदी को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो फल्गु हो गया, दोनों रहेगा तो फल्गु आंसर करना है। ओके, सुमगधी नदी का उद्गम किस जिले से होता है? तो सुमगधी का एक और नाम है, वो पता होना चाहिए, तभी आप आंसर कर पाएंगे। यहाँ सुमगधी लिखा हुआ है, एक्चुअली इसको बोलते हैं सुमागधी। ओके, सुमागधी बोलते हैं। तो ये कहाँ से निकलती है? ये कोडरमा से। कोडरमा का जो सतगावा वाला क्षेत्र है, सतगावा, सतगावा, यहाँ से निकलती है और फिर ये बिहार चली जाती है। मेनली ये बिहार की ही नदी है। इसको नवादा का लाइफ लाइन बोला जाता है। नवादा शहर जो है बिहार का, वो इसी नदी के किनारे है। उसके बाद ये गंगा नदी में मिल जाती है। आपने नाम सुना है, इसका एक और नाम है सकरी नदी, जो कि मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है झारखंड में। झारखंड की नदियां खुद से मार्ग नहीं बदलती हैं। यहाँ का जो भू स्ट्रक्चर है उसके कारण जो है इसका नदी जो है खुद से मार्ग नहीं बदलती है। भू स्ट्रक्चर के कारण उसका डायरेक्शन चेंज होता है। मैदानी क्षेत्र में जब नदी बहती है तो वो डायरेक्शन खुद तय करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोडरमा हो जाएगा। इसके बाद है क्यूल नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो क्यूल नदी जो है ये गिरिडीह से निकलती है। गिरिडीह से निकलने के बाद जमुई हो गया, लखीसराय हो गया। ओके, ये इसी नदी के तट पर है गिरिडीह। गिरिडीह में तीसरी नाम का पहाड़ है, तीसरी पहाड़, वहीं से इसका ओरिजिन होता है। ओके, इसके बाद है पुनपुन नदी का उद्गम किस जिले से होता है? पुनपुन नदी झारखंड में, इसके दो जिले हैं, मतलब प्रभा क्षेत्र के दो जिले हैं, एक है पलामू और दूसरा है चतरा। ओके, इसका ओरिजिन पलामू से होता है, और चतरा होते हुए ये कहाँ जाती है? बिहार चली जाती है। ओके, औरंगाबाद तक ये पहुंचती है, और फाइनली ये पटना पहुंचकर गंगा नदी से मिल जाती है। ओके, ओरिजिन है पलामू। नेक्स्ट है,
पंचाने नदी 5 नदी धाराओं से बनती है। ओके, 1 2 3 4 5, ये कौन कौन सी धारा है? एक हो गया महाने, मुहाने नहीं है, महाने हो गया। एक तिलैया जो कि कोडरमा से निकलती है। ओके, एक पंचाने है, एक पंचाने हो गया, एक पैमार और एक घरांजे। ये 5 नदियों का संगम कहलाता है। पंचाने बोलते हैं इसको, क्योंकि पंचाने बड़ी धारा है, या फिर पंचानन बोला जाता है, या फिर इसी को चानन कहते हैं। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन इस धारा में शामिल नहीं है? पंचाने है, पैमार है, घरांजे है, चांदन नाम की कोई नदी नहीं है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चांदन। क्लियर? नेक्स्ट, बांसलोई नदी का मुहाना कहाँ है? बांसलोई नदी जो है ये गोड्डा जिला से निकलती है। गोड्डा जिला में बांस पहाड़ है, वहीं से निकलती है। और ये साहेबगंज होते हुए, है ना, ये जो है गोड्डा हो गया, गोड्डा से निकल कर ये, देखिए इसमें मैप दिखाना होगा वरना फिर कंफ्यूज कर जाएंगे आप। इसमें देखिए इसको, ये जो बांसुरी नदी है गोड्डा से निकलती है। ओके, गोड्डा से निकलने के बाद ये जो है दुमका पाकुड़ की बाउंड्री बनाती है। उसके बाद इसका प्रभाव होता है पाकुड़ में, फिर साहेबगंज, और साहेबगंज के बाद ये जो है ये मिल जाती है किससे? ये गंगा नदी से मिल जाती है। तो कितना जिला हो गया? 1 2 3 4, 4 जिलों में इसका प्रभाव होता है बांसुरी नदी का। ओके, मुहाना कहाँ है? गंगा नदी हो जाएगा। ओके, और ये रहा लास्ट क्वेश्चन, गुमानी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये साहेबगंज से निकलती है, फिर गंगा नदी से मिल जाती है। तो साहेबगंज इसका आंसर हो जाएगा। साहेबगंज में जो है राजमहल पहाड़, राजमहल पहाड़, और फिर उसके बाद ये जो है गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। ये क्या हो गया? गुमानी, मतलब झारखंड में सबसे जो उत्तरी नदी है वो ये गुमानी नदी ही है, और झारखंड के एक जिला में इसका प्रवाह है, साहिबगंज में। क्लियर? तो ये 79 रिवर जो है, 79 एमसीक्यू रिवर के कंप्लीट हो गए हैं। कल जो है, कल के लिए कौन सा शेड्यूल है ये आप देखिए। डेट 2 में जो 21 तारीख का डेट शेड्यूल है, झारखंड के उद्योग और खनिज, ये सब कुछ आपको पढ़ा दिया गया है कंसेप्चुअली, पेड क्लास में ये कंप्लीट करवा दिया गया है, आप रिवीजन कर लीजिएगा। ये वही सारे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, इसके बाद वाले चैप्टर्स में गर्म जलकुंड है, जलप्रपात है, ये सब कुछ पढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये वन सर्वेक्षण रात में अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 2 दिन बाद का भी शेड्यूल तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड परीक्षा। बाय।